नमस्कार, अरुणाचल 365 में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं तेची सोनू, जो कि पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश के सेक्रेटरी हैं। हम उनसे बात करेंगे जो अभी रिसेंटली आने वाला है थर्ड पैरा ओलंपिक गेम्स स्टेट का, जिसमें क्या इस बार नया है और कितने पार्टिसिपेंट आ रहे हैं और कहाँ से पार्टिसिपेंट है, वही जानने के मकसद से हम आए हैं आज इनके ऑफिस में। और हम बात करेंगे तेची सोनू से। अच्छा सोनू साहब, थोड़ा बताइए इस बार जो पैरा ओलंपिक गेम्स होगा कितना पार्टिसिपेंट है और कहाँ से आ रहा है, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। जी, इस बार थर्ड स्टेट पैरा ओलंपिक गेम 2024 हम लोग स्टेट लेवल में रखा गया है। और पिछले आपका 2 टाइम्स हम लोग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, लेकिन उससे थोड़ा ये यूनिक है और इसमें थोड़ा मेगा हुए थे हम लोग इवेंट कराने जा रहा है। तो अभी तक हमारा एंट्री सब डिस्ट्रिक्ट से आ चुके हैं। आपका हमारा समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट आपका एजुकेशन से हम लोग कोलैबोरेशन करके और सभी डिस्ट्रिक्ट से हम लोग इस बार पार्टिसिपेंट आने के लिए हम लोग आपका नोटिस भेजा था और सबका आ चुके हैं। अभी तक हमारा 300 अबव पार्टिसिपेंट आया हुआ है 7 स्पोर्ट डिसिप्लिन में। उसमें से एक पैरा एथलेटिक, पैरा बैडमिंटन, पैरा बोसिया, पैरा शूटिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग और ब्लाइंड फुटबॉल, ये 7 स्पोर्ट डिसिप्लिन में अब 300 अबव पार्टिसिपेंट आया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म और चेंजेस आया हमारा समाज में भी। हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी समाज को ये सोचते हैं कि ये लोग एक जमाने में ऐसे पूछते थे कि कुछ हमारा पैरा ओलंपिक गेम कराता है, ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का है, बोलने से आदमी लोग उन लोग का भी गेम कूद होता है क्या, ये लोग का भी खेल कूद होता है क्या, ये लोग क्या एक्सपेक्ट है ना, उनको आगे कैसे ले जाएगा। और समाज में उसका शरीर तो ऐसे प्रॉब्लम में है, उसका ऊपर में आप लोग खेल कूद कराएगा, कुछ इंजर हो जाएगा तो वी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन करता था। लेकिन इस बार हमारा जब से पेरिस पैरा ओलंपिक गेम ख़त्म हुआ है, आप लोग अब टोक्यो पैरा ओलंपिक गया सर कंक्लूड हुआ है, आप लोग मालूम है एशियन पैरा गेम खत्म हुआ है, अभी हमारा समाज में अभी ट्रांसफॉर्म ला रहा है। मतलब उन लोग भी खेलना चाहता है उन समाज में भी ना, तो पेरेंट भी अभी साथ आ रहा है। मतलब तो ये करके हम लोग चेंजेस लाया है। तो एक समय में हम लोग उसको खेलने के लिए अगर ढूंढता था आदमी, अभी हमारा बीच में हम खेलेगा बोल के आ रहा है। मतलब समाज में ये चेंजेस अभी देखने को मिल रहा है। तो इस थर्ड पैरा ओलंपिक गेम में हम लोग आपका वेन्यू होगा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, आपका 25 से लेके 27 अक्टूबर 2024 को आपका RGU में हम लोग कंडक्ट कर रहा है। तो उसमें ऑर्गेनाइजर है पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल और इनका कोलैबोरेशन डिपार्टमेंट समग्र शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट का साथ करके, और जितने भी सपोर्ट दे रहा है आपका गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, जैसे कि ये थर्ड पैरा ओलंपिक गेम्स है और इससे पहले भी आप लोग 2 बार करा चुका है, तो आपको क्या लगता है जो फर्स्ट टाइम जो पैरा ओलंपिक गेम्स अरुणाचल में हुआ था और अभी जो ये थर्ड होने जा रहा है, किस तरह का चेंजेस दिखाई दे रहा है और किस तरह का पार्टिसिपेंट आया? क्योंकि लास्ट टाइम जब हुआ था टूर्नामेंट उतना पार्टिसिपेंट नहीं था, लेकिन इस बार जो देख रहा है पार्टिसिपेंट जो आपने बताया 400 पार और 300 पार्टिसिपेंट मतलब खेलेगा, तो उसको लेके आप क्या चेंजेस देख रहे हैं स्टेट में? जी, चेंजेस तो ऐसे देखने को मिल रहा है। जब फर्स्ट टाइम खिला था हम लोग का साथ सिर्फ 15 प्लेयर था, 15 प्लेयर आपका 7 आपका डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट किया था। तो 15 प्लेयर से हम लोग स्टार्ट किया था। तो उसमें बहुत सा करते से आया था आदमी लोग। अभी आपको बताया है कि उसका पेरेंट बोलते था कि अरे इसका समाज में शरीर में और ऐसे भी इंजर है, कुछ प्रॉब्लम है, आप खेल कूद में ले जाके कोई कुछ इंजर हो जाएगा, कौन रिस्क लेगा, ये बोलता था। उसके बाद सेकेंड जब करते समय में हम लोग आपका वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का नाम पे हम लोग सेकेंड टाइम में किया था। उसमें हमारा 113 पार्टिसिपेंट आया था। फर्स्ट में 15 प्लेयर था और सेकेंड में हम लोग फिर अवेयरनेस करा के फिर 100 ऐसे कुछ आया था। तो उसमें डबल ट्रिपल इस बार आ गया। मतलब ये जो पैरा ओलंपिक गेम जो 300 प्लस अभी ऑन रिकॉर्ड को बता रहे हैं हम जो, और कल परसों कितना कुछ एडिशन होगा कुछ होगा वो मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक 300 अबव पार्टिसिपेंट विथ नेम आपका इवेंट आपका जो डिस्ट्रिक्ट पूरा मेंशन करके, और उसमें एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं छूटा है, सब डिस्ट्रिक्ट से इस बार आ रहा है। क्योंकि डिपार्टमेंट एजुकेशन जो सब डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम लोग उससे कोलैबोरेशन करके समग्र शिक्षा का माध्यम से सब डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। और हमारा एसोसिएशन का भी 50% आपका डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेशन है, तो उन लोग भी वहाँ काम कर रहा है। तो चेंजेस ये मिलना आया कि अभी इस समाज में भी दिव्यांगजन समाज में भी खेल कूद में करना चाहता है। जब और अभी आपको बताया है कि
सरकार जो पॉलिसी को दे रहा है, सरकार जो हमारा कुछ फैसिलिटीज़ दे रहा है, आपका दिव्यांगजन लोगों के लिए जॉब कोटा आपका डिपार्टमेंट में, एवरी डिपार्टमेंट में 4% रख दिया है। उसके बाद आपका एवरी ईयर डिसेबिलिटीज पेंशन दे रहा है। और एस एंड अप्लायंस को डिपार्टमेंट से देता जो आपका जैसे व्हील चेयर हो गया, आपका वॉकिंग स्टिक, आपका एल्बो, हियरिंग एड्स को डिपार्टमेंट से देता का तरफ से देता है। लेकिन खेल कूद को आगे बढ़ाने वाला नहीं था। तो इसलिए ये सिचुएशन जब 2019 से आके अभी इस पैरा ओलंपिक गेम में हम लोग आगे बढ़ा रहा है। और आपको ये भी खुशी से बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इवेंट यहाँ हम लोग नहीं कर रहा है, यहाँ से अच्छा करने वाला को हम लोग नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, नॉर्थ ईस्ट लेवल में, जोनल लेवल में लेके जा रहा है। और 80 से ज़्यादा हमारा नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उसके बाद 6 आपका फिलियर इंटरनेशनल आपका टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और उसमें कोई मेडल भी है इंटरनेशनल का और नेशनल का भी मेडल है। और जब फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम उसमें भी हमारा टीम पार्टिसिपेट किया, मेडल भी जीता है। जोनल का, नॉर्थ ईस्ट लेवल का हम लोग मेडल जीत के हमारा स्टेट नाम को रोशन कर रहा है। कि हमारा दिव्यांगजन एक समय में ये सोचता था कि उनको कुछ वही गवर्नमेंट का मतलब कुछ बेनिफिट मिल रहा है, घर में ऐसे रहना है, हाँ उसको पढ़ाई करना है, वो उसका 4% जॉब का हिसाब से उसका फैसिलिटीज, ये सोचने वाला समाज को ये खेल का दुनिया से भी उनको अलग वे में भी उसको जीने के लिए रास्ता दिखा रहा है। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि मतलब खेल के दुनिया से अलग राह में भी आ रहा है और अरुणाचल में पार्टिसिपेंट भी काफ़ी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से इस बार आप लोग राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में कराने जा रहे हैं, तो आप भी स्टेट गवर्नमेंट से क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि रिसेंटली आपने बोला भी था कि जो भी पैरा ओलंपिक्स के लिए जो गेम का जो वेन्यू है उतना मतलब सूटेबल नहीं है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से, कि स्टेट गवर्नमेंट भी आपको आगे मदद करे ताकि जो भी है जो पैरा ओलंपिक दिव्यांगजन लोग हैं जो उनका गेम के लिए भी एक अलग अलग कोर्ट एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में ना भी हो तो एक एक कोर्ट या कुछ दिया जाए? आपका इसका रिगार्डिंग में एज पर हमारा RPW एक्ट का मुताबिक मतलब राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट जब से नरेंद्र मोदी सरकार आया उन्होंने बना दिया है, सब स्टेट में उसको दिया गया, लागू हो गया, किया गया है। लेकिन हमारा अरुणाचल में मतलब इस चीज़ को थोड़ा मतलब नज़रअंदाज कर रहा है, मतलब कोई डिपार्टमेंट एजेंसी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। हम लोग रिसेंटली आपका यूपीआई स्टेडियम को भी हम विजिट किया। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो आपका यूपीआई इंडोर आउटडोर स्टेडियम में होना था, लेकिन वहाँ में हम लोग ग्राउंड में देखा है तो हमारा दिव्यांगजन का एक फ्रेंडली मतलब स्टेडियम नहीं है। हम इस रूल का मुताबिक वहाँ में रैंप बना देना चाहता, बाथरूम बना देना चाहता, लेकिन गैलरी में जाके बैठने के देखने के लिए बना देना था, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं बना दिया उसको। लेकिन अभी हम डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट डाला हुआ है। और जब वेल एज अभी आपको भी शौक लगेगा कि RGU एक स्टेट का एक ही आपका ये है, आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। आप हम लोग उधर में भी देखा है तो डिसेबिलिटी फ्रेंडली नहीं था, तो हम लोग रिटर्न लेटर लिखा है। अभी पूरा अभी आपका रैंप बन गया, अभी भी बन रहा है और कुछ बन भी चुका है। तो आपका स्पेशली डॉक्टर एंटी का आपका रजिस्ट्रार है RGU का, आपको हमारा न्यूज़ चैनल का माध्यम से हम थैंक्स देता हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम में आप ऐसे कुछ कर रहा है बोल के, समय से आ रहा है बोल के आपने आपका रैंप सुविधा रख दे रहा है, बाथरूम सुविधा रख दे रहा है, बहुत अच्छा है। इस बार जो गेम होने जा रहा है ये एक नया चेंजेस भी देखने मिलेगा कि पहले हम कितना खेल कूद करता था, ऐसे लाम शाम से करता था। इस बार में थोड़ा हम स्टैंडर्ड वे में करने जा रहा है कि आपका हमारा स्टेडियम में रैंप बना दे रहा है, अभी बाथरूम टॉयलेट बना दे रहा है, रहने के लिए खाने पीने का सुविधा में रैंप बना दे रहा है। इसलिए आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार को स्पेशली हम थैंक्स देता है कि उन्होंने इनिशिएट करके अभी रैंप सैंप लगा दे रहा है उधर में। और सरकार तो हमारा दिव्यांगजन को पहले से तो पॉलिसी तय है, बना दिया। और जब से मतलब CM हमारे स्टेट में पेमा खांडू आने का बाद थोड़ा मतलब और उस अपग्रेड हुआ है चीज़ को, तो उन्होंने इस समाज को दिव्यांगजन लोगों को भी आगे ले जाना है बोल के इस बार भी हम लोग को फंडिंग किया है ये इवेंट कराने के लिए। तो लेकिन हम लोग सरकार को तो वही एक अपील कर रहा है कि अभी नया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मांगेगा तो बहुत समय लग जाएगा। जहाँ अभी आपका संगीलाधन स्पोर्ट एकेडमी में अभी कुछ स्टेडियम बनाने जा रहा है, अभी यूपीआई स्टेडियम बना है। एवरी डिस्ट्रिक्ट में खेलो इंडिया का स्कीम से हमारा किरण रिजिजू साहब ने इनिशिएट करके सब डिस्ट्रिक्ट में अभी खेलो इंडिया का स्कीम का माध्यम से इस कुछ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। वहाँ में हमारा दिव्यांगजन लोगों के लिए एक मतलब सुविधा रख दीजिए। हम लोग नया स्कीम मांगने से तो आपका स्टेट का बजट भी ज़्यादा जाएगा और ग्रांट भी नहीं मिलेगा। हम लोग को दिव्यांगजन को कौन पूरी डोनेट करेगा?
है कि नहीं। तो इसलिए नया स्कीम हम लोग नहीं मांगते हुए अभी जहाँ जहाँ एग्जिस्टेंट और जहाँ जहाँ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको मतलब हमारा दिव्यांगजन लोग रैंप जाने के लिए खेलकूद का सुविधा को देखते हुए डिसेबिलिटी फ्रेंडली मतलब बना दीजिएगा बोल के इस बार उसको सुप्रीम कोर्ट का भी रूल है, ऑर्डर है मतलब। और डिसेबिलिटीज का एक्ट 2016 में हमारा स्टेट में 2018 में उसको मॉडिफाई किया गया है। उसमें क्लियर कट रूल है कि डिसेबिलिटी फ्रेंडली होना है बोल के ना। तो उसको इम्प्लीमेंट कर देने से हमारा दिव्यांगजन और भी आगे मतलब निकल जाएगा इस मतलब लेवल से। अच्छा, तो आपका वही कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी अभी कुछ नया स्टेडियम या कुछ आता है तो वहाँ पे ये सब बनाना चाहिए। जी, वो एक रूल है, लेकिन हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट जो उसको मतलब पालन नहीं कर रहा है वो चीज़ को। तो हम लोग अभी रिक्वेस्ट डाला हुआ है, लेकिन अभी उम्मीद है कि हमारा सरकार का पेमा खंडू सरकार में उसका ये जो गवर्नेंस सरकार जो अभी इसको इम्प्लीमेंट जरूर करेगा, हम ये उम्मीद करते हैं। और ये होगा तो नॉट ओनली फॉर डिसेबिलिटी पर्सन, आप कल बुजुर्ग हो जाएगा, आप भी ग्राउंड में कुछ खेल कूद कर आप देखने जाएगा, आपको किसे उतार के उधर ले जाएगा। अभी तो आराम से व्हील चेयर से जा सकते हैं। तो ये दिस इज नॉट ओनली फॉर पैरा ओलंपिक स्पोर्ट पर्सन ना, उसके लिए तो है ही है। लेकिन ये हमारा आप लोग भी कल को बुजुर्ग हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, आप लोग भी जाके देखेगा तो आपको भी ये काम आएगा। तो इसलिए उसको इम्प्लीमेंट कर देने से अच्छा है बोल के ये अपील कर रहा है। और आपका तरफ से लास्टली जाते जाते एक क्या वो मैसेज और एक अपील रहेगा कि जो आप लोग का थर्ड जो गेम्स होने जा रहा है आरजीयू में, तो उसमें अधिक से अधिक मात्रा में आके सपोर्ट करें, ताकि जो आपका दिव्यांगजन जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, पपुम पर पाके केसंग इस कमिंग लोहित जो भी अलग अलग नामसाई उमसे जो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, कि उनको मोटिवेशन मिले। जी, हम सभी स्टेक आपका होल्डर्स को और स्पेशली हमारा जो स्टेट का जितना भी ऑफिसर्स है ना, आप सभी को हम उसका बाद डिसेबिलिटीज़ का जो पेरेंट को हम अपील कर रहा है कि स्टार्ट स्टेट पैरा ओलंपिक गेम में आप लोग आइए और देखिए कि हमारा जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का अंदर में कितना टैलेंट है, उन लोग को मतलब सच में क्या ज़रूरत है समाज में आगे बढ़ने के लिए ना। आप लोग यहाँ आने से पता चल जाएगा कि हमारा दिव्यांगजन को स्टेट में मतलब क्या ज़रूरत है, सरकार को क्या आप लोग का तरफ से भी मतलब कंट्रीब्यूशन कर दे सकता है। तो आप लोग को हम पहले बताया है कि इसमें 7 स्पोर्ट डिसिप्लिन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दिस इज़ नॉट ओनली फॉर पार्टिसिपेट, ये गेम भी कर रहा है, लेकिन हम लोग एक एसोसिएशन ने ये भी एक मौका दे रहा है कि हमारा जो स्टेट दूर दराज में जिसको डिसेबिलिटीज अवेल नहीं कर पा रहा है, उनको भी हम उधर में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एक कैंप भी रखा हुआ है, ताकि जब तक डिसेबिलिटीज़ का ग्राउंड में बोलने से जब तक सर्टिफिकेट नहीं होगा, आप कुछ भी गवर्नमेंट का स्कीम को अवेल नहीं कर सकता है। तो इसलिए बहुत सारा इवेंट में भी अभी पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, लेकिन वो लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। उसके लिए उस समस्या को देखते हुए हम लोग ये भी एक प्रोग्राम कैंप रखा है कि वो दिन में वहाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसको देने का लायक है, जिन्होंन है, वहाँ हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को भी इशू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आगे में जाकर खेल कूद नहीं होकर भी बाकी बेनिफिट को भी उठा सके ना, ये हम लोग प्रोग्राम रखा है। इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स को हम अपील करता है कि स्पेशली हमारा जो डिसेबिलिटीज़ का जो पेरेंट को आप लोग भी मतलब घर में बैठ रहा है और सोच रहा है कि पैरा ओलंपिक गेम क्या होता है, ग्राउंड में रियलिटी में आए और उसमें पता चलेगा कि हमारा डिसेबिलिटी बच्चा लोग कितना टैलेंट है और उनको आगे क्या सपोर्ट देना चाहिए बोल के आप लोग मालूम चल जाएगा। इसलिए जैसे करके भी आप लोग अटेंड कीजिए। आपका बाकी दिन को नहीं आने से भी 26 को हमारा ओपनिंग सेरेमनी होगा, ओपनिंग सेरेमनी में आप आइए, हमारा पैरा ओलंपिक गेम को विटनेस कर दीजिएगा बोल के ये अपील कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ तेची सोनू, सेक्रेटरी पैरा ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इनका वही कहना है कि जो भी इस बार जो थर्ड पैरा ओलंपिक गेम्स होगा, लगभग 400 के करीब में टोटल पार्टिसिपेट हो गए, इंक्लूडिंग जो ऑफिशियल्स हैं। और इनका वही सरकार से डिमांड है कि जितना भी आगे आने वाले फ्यूचर में अगर कुछ स्टेडियम या कुछ बनता है तो पैरा ओलंपिक्स के लिए भी सोच के, जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी सोच के स्टेडियम में कुछ स्पेस उनके लिए भी रखा जाए। और इनका साथ ही साथ एक अपील भी है कि जितने भी स्टेट में दिव्यांगजन हैं, क्योंकि गेम के साथ साथ वहाँ में जो दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, तो अधिक से अधिक मात्रा में आके आप वो सर्टिफिकेट को भी कलेक्ट करें, क्योंकि कुछ भी अगर गवर्नमेंट का कुछ काम होता है तो वो सर्टिफिकेट का भी ज़रूरी आता है।